श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में आचार्य परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनिंद्र भगवान श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। आपकी रुचि है, आप ज्ञान के मार्ग पर चल के जाएं, आप योग के अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाएं, आप कर्मकांड के मार्ग पर चल के जाएं, आप किसी भी साधन पथ के पथिक हों, आपके साधन की सफलता सार्थकता इसी में है कि अंते नारायण स्मृति ही, अंत में हमें नारायण की याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो आवे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। न जाने कितने जन्मों तक बड़े बड़े ऋषि मुनि साधन करते हैं कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम हमारे हृदय में आ जाए, हमारे कंठ में, हमारी जिह्वा पर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहा करते थे, मृत्यु के क्षण में भगवान नाम किसकी जिह्वा पर आता है? हम सब लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। भागवत जी की टीका में लिखी है ये बात। निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृतिर्भवति। जिनके चित्त में भी हरि, गुरु और संत, इनके प्रति अपराध नहीं बनता है, मन से, वाणी से, क्रिया से तो दूर, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है। हरि, गुरु, संत, गौ, ब्राह्मण, इनके प्रति जिसका कभी अपराध न बने, माता पिता, किसी के भी प्रति कोई अपराध न बने, ऐसे सर्वथा निरपराध चित्त वाले के अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति आती है। इसलिए भैया, अंतिम में भगवान की याद आवे, इसके लिए एक तरफा निर्णय करना पड़ेगा कि कुछ भी हो हमें सहन करना है। हमें कोई पीड़ित करता है तो हम समझ लें हमारे किसी प्रारब्ध का फल हमें मिल रहा है, हमने भी इस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई होगी, और अच्छा है, हिसाब किताब चुकती हो रहा है, अब नया कर्म का खाता प्रतिशोध की बदला लेकर हमको नहीं खोलना है। यदि ईमानदारी से इसी जन्म में कल्याण चाहते हो तो, और नहीं तो पर तो ठीक है, सठे साठ्यम समाचरेत। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, देते रहो जवाब। कितने जन्म बीत गए जवाब देते देते। ये जवाब देने लेने की परंपरा बंद हुई। बड़ों के प्रति तो अपराध बने ही ना, छोटे से छोटों की, छोटे हैं क्या, ये बड़े छोटे हमारी बुद्धि की कल्पना है। सच्ची बात तो यह है कि एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान ब्रह्म, ये सारी सृष्टि भगवदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, नारायणात्मक है, रामात्मक है, कृष्णात्मक है, जो भी आप कहो, सब कुछ भगवान है। किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, किसी भी प्राणी का आदर भगवान का आदर है। हमसे अपराध न बने। सावधानी कठिन है, रही आवे कठिन, कठिन है, इसके लिए आप काम करना तो नहीं छोड़ते हो।
संसार में बहुत से काम बहुत कठिन है, आप छोड़ देते हो क्या? जो माताएं रोटी बनाती हैं उनके लिए रोटी बनाना कठिन काम नहीं है, और जिसने कभी आटा तक न लगाया हो उसको रोटी बनाना कठिन काम है कि नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने एक बार हमसे कहा, जाओ आटा लगा दो, तो हमने कभी रसोई बनाई नहीं, हमें अंदाजा नहीं था कि आटे में पानी कितना पड़ता है, तो हमने अधिक पानी डाल दिया। तो महाराज जी आए, बोले, श्रीमान जी रोटी का आटा लगाया है कि मालपुआ का? तो हमने कहा रोटी। बोले ये इतने पतले ये हिल डुल रहा है आटा, इसकी रोटी बनेगी? श्रीमान जी और डालो आटा, और डालो आटा, मगर कम दुगना आटा डल गया तब जाके वो ठीक ठाक भया आटा। फिर हंसकर बोलते हैं, जाओ भजन करो, विद्यार्थी आए हों तो उनको पढ़ा दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब हमारे लिए तो कठिन काम, रोटी बेलें तो कहो उत्तर प्रदेश का नक्शा बन जाए, कहो मध्य प्रदेश का बन जाए, कहो गुजरात राजस्थान का नक्शा बन जाए, हैं, कहो श्रीलंका का नक्शा बन जाए, इधर बेलन घुमाओ उधर रोटी पहुंच जाए। जो काम जो नहीं करता उसके लिए वो कठिन है, लेकिन वही हम बनाने लग जाएं तो हमारे लिए कठिन है क्या? विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, सबसे पहले उनको नत्वा सरस्वतीम देवीम मंगलाचरण रटा करके और माहेश्वर 14 सूत्र रटाए जाते हैं। तो जो बेचारे गांव से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो तो पहले ही बार में घबरा जाते हैं कि ये क्या है भैया, हैं? 14 सूत्र भी ठीक से बोलने में उनको कठिनाई होती है। और जब वे ही पढ़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनको रस आने लग जाता है, कंठस्थ होने लग जाता है, तो फिर वो थमते ही नहीं हैं। फिर नव्य पूरा पढ़ डालेंगे, प्राच्य भी पढ़ेंगे, महाभाष्य भी पढ़ेंगे और अपना जीवन ही व्याकरण के लिए समर्पित कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे भारतवर्ष में भये हैं और आज भी हैं। काशी के एक महापुरुष, जैसे भागवत सप्ताह आदि के आयोजन होते ना, ऐसे वो लघु सिद्धांत और सिद्धांत के सप्ताह पारायण करते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं। आप कहेंगे व्याकरण के लघु सिद्धांत की सप्ताह कथा क्या होगी? अरे भाई, उन्होंने शब्द ब्रह्म की उपासना की है, उनको उसी में रस आ रहा है, पढ़ने वालों को रस आ रहा, पढ़ाने वालों को रस आ रहा है, उनके लिए कठिन नहीं है। एक वैश्य थे, अभी भी है ही हैं, तो अध्यापक थे, वो मास्टर थे। तो हमको भी कुछ दिन पढ़ाया था उन्होंने, और मैथमेटिक्स गणित विषय से बीएससी एमएससी उन्होंने किया हुआ था। तो इधर अंग्रेजी वाली पढ़ाई में गणित की पढ़ाई को थोड़ा कठिन माना जाता है, कठिन माना जाता है कि नहीं? उनको प्रेरणा हुई कि हम इधर संस्कृत से बीए एमए और कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो वो बीए में संस्कृत, उन्होंने एक नए विषय से बीए करना चाहा, संस्कृत ली उन्होंने, अध्यापक तो थे ही, तो उसमें कुछ व्याकरण का विषय भी आता है। तो हमसे बोले हमको पढ़ा दीजिए व्याकरण, आप तो पढ़ते हैं। हमने कहा ठीक, पढ़ा देते हैं। तो उनको पढ़ाने लगे तो उनको बड़ा कठिन लगा। अरे बोले, हम तो सोचते थे कि हम गणित वाले हैं, हमारे लिए व्याकरण क्या, ग्रामर ही तो है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन बोले हमारी मैथमेटिक्स की तो चरण धूल भी नहीं, ये मैथमेटिक्स तो
आपके संस्कृत व्याकरण शास्त्र की चरण धूल भी नहीं है। बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है। हमने कहा कठिन नहीं है। अब वो फिर पढ़ने लगे तो बुद्धिमान तो थे ही, समझ में आने लग गया। और सर्वोत्तम अंक से जब वो टॉप हुए, उत्तीर्ण हुए, तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया रस आता है इसमें। अभी तक हमें पता ही नहीं चलता था कि हम शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं। अब तो भी बहुत अच्छी भाषा है। कहने का आशय ये है कि जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं उसका अभ्यास आपको नहीं, तो आपके लिए वो कठिन है। लेकिन आप लग जाएं तो कठिन नहीं है। कोई काम कठिन नहीं है। कठिनाई है अपराध से बचने में, लेकिन यदि हम लग जाएं ईमानदारी से, ये निश्चय कर लें कि इसी शरीर से इसी जन्म में हमें अपना कल्याण करना है। बहुत भटक चुके, अब नहीं भटकना है, अब तो राम जी के चरणों में पहुंचना ही है। ऐसा निश्चय यदि आपने कर लिया है तो लाख प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आवें, आपके द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति भूल कर भी अपराध नहीं बनेगा। प्रहलाद जी से अपराध बना? बोलो। प्रहलाद जी को जितना सताया गया, ऐसा कोई इतिहास आपने सुना इतना सताया गया हो किसी भक्त को आज तक? लेकिन प्रहलाद जी से कोई अपराध नहीं बना। क्यों अपराध नहीं बना? क्योंकि वे निश्चय कर चुके हैं कि जीवन का फल केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भक्ति के महात्म्य को समझ चुके हैं, ये बात पक्की कर चुके हैं कि अब हमें भटकना नहीं है, इसी जन्म में अपना परम कल्याण करना है। यही कारण है कि उनसे अपराध नहीं बनता है। अपराध से बचना चाहिए। तो जो निरपराध चित्त हैं उनको देहांत के क्षण में भगवान के नाम की स्मृति होती है, और नहीं तो साधन करते रहो, भगवान की स्मृति ऐन मौके पर भूल जाएगी। परम श्रद्धे जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, पुरी पीठाधीश्वर, उनके मुखारविंद से एक घटना हमने सुनी। वे जब यति रूप में विचर रहे थे तो एक वैश्य के यहां गए। वो पूज्य स्वामी करपात्री जी के बड़े अनन्य भक्त थे, और संयोग की बात है उस समय जिन वैश्य के यहां वे गए, वे मृत्यु शैया पर पड़े थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, बेहोशी में थे, ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। थोड़ा सा होश आया, गले में कुछ कफ अटका था, उसको दबा देकर बाहर किया गया। थोड़ा होश आया तो बच्चे तो ये समझ गए थे, डॉक्टर वैद्य ने भी बता दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं। तो बच्चे भी भक्त थे, आस्तिक थे। बालकों ने, पुत्रों ने कहा कि पिताजी बस अब तो राम राम बोलो, राम राम कहो, राम राम कहो। वे कोशिश बहुत किए राम नाम बोलने की, पर राम नाम बोला नहीं। एक नया शब्द उनके मुंह से निकलने लग गया, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, ये निकलने लग गया उनके मुंह से। जबकि वे स्वयं इतने पवित्र व्यक्ति थे कि जीवन में नल का पानी नहीं पिया उन्होंने, कोको कोला तो पिएंगे कहां से। पर पता नहीं कौन सा पाप आड़े आ गया, मुंह से निकलने लग गया कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। लड़के सब घबरा गए। स्वामी जी उनके घर में ही थे। बोले स्वामी जी क्या करें, अंतिम इच्छा सबकी पूरी करनी चाहिए, क्या कोको कोला के 2 ढक्कन पिलावें इनको, मुंह में डालें? अरे बोले राम राम ये करना,
घर में शालिग्राम भगवान हैं, गंगा जल में स्नान कराओ, चरणामृत दो इनको तुरंत। महाराज जी जैसे ही मुख में चरणामृत गया कि वो जो अपशब्द निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया और उनकी वेदना ठीक हो गई और वे भगवान का नाम बोल सके, राम राम कहकर, तब उन्होंने देह त्याग किया। यह है संत की उपस्थिति की महिमा। तो हम ऐसा अपने मन में मानते हैं कि एक महान संत सौभाग्य से अंतिम क्षण में आ गए, उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने भगवत चरणामृत दिलवा दिया, गंगाजल मुख में पहुंच गया, तुलसी दल पहुंच गया, इससे वो प्रतिबंधक हट गया, पाप हट गया और राम जी की याद आ गई। पहले रोडवेज की बसों में ड्राइवर सीट के ऊपर लिखा रहता था। अब तो बहुत समय से यात्रा की नहीं रोडवेज बस में, तो अब लिखा रहता है कि नहीं पता नहीं, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता था। हम वृंदावन से गिरिराज जी जाते थे महाराज जी के साथ रोडवेज बस में बैठ के, तो वो सीट, ड्राइवर सीट के ऊपर वो जरूर पढ़ते थे, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। वो केवल ड्राइवर के लिए वाक्य नहीं है, हम सब के लिए वो वाक्य है। जीवन में यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, ये मनुष्य जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा। पूरी तरह अपराध मुक्त होने का साधन है अपने को दासानुदास मानो और सारी सृष्टि को भगवद रूप में देखो। सर्वोत्तम साधन ये। सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। करेंगे खूब अपराध, बिल से बिल्कुल नहीं बचेंगे, गालियां बकने लग जाएंगे, कहो ब्राह्मण को गाली दे दें, संत को दे दें, मौका पड़े तो कहो गुरु को भी न छोड़ें, और कहेंगे कि अब हमारा कल्याण हो जाए। भैया कहां से कल्याण हो जाएगा? तुम अपने जीवन में स्वयं सावधान नहीं हो। इसलिए हमने प्रार्थना की है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं कष्ट सह लेना, पर किसी को पीड़ा अपने द्वारा हो ऐसा कभी नहीं करना। अपराध से बचते हुए भजन करो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होगी। व्यर्थ तो फिर भी नहीं जाएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अपराध से बचना पड़ेगा। अपराध बहुत भयंकर होता है। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि इधर तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भागवत जी की टीका में कि जिनके चित्त से भी अपराध नहीं बनता उनको भगवान की स्मृति होती है, और अजामिल तो अपराधों का भंडार था। कौन सा पाप ऐसा था जो हजारों हजारों बार उसने न किया हो? कोई भी शुभ कर्म उसमें बचा ही नहीं था, पाप का खजाना बन चुका था। उसको भले ही पुत्र के बहाने से ही सही उसकी जिह्वा पर परम पवित्र नारायण नाम कैसे आ गया, यह प्रश्न हो सकता है। और इस प्रश्न का समाधान यह है कि ये अजामिल की साधना नहीं थी, ये अजामिल की पात्रता योग्यता नहीं थी। उन संतों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने उसके पुत्र का नाम नारायण इस संकल्प को लेकर के रखा कि कम से कम पुत्र के बहाने से ही सही मरते समय इसके मुंह से नारायण नाम निकल जाएगा तो इस पापी अजामिल का भी उद्धार हो जाएगा। तो संतों ने संकल्प किया था उसके कल्याण का, संतों ने संकल्प किया था कि भगवान नाम इसकी जिह्वा से निकले, इसलिए उसकी जिह्वा से नाम निकल गया। दूसरा साधन यह भी है, भगवान के भक्त संत महापुरुष तुम्हारे कल्याण का स्वयं संकल्प कर लें तो हो जाएगा, नहीं तो कठिन है।
आप कहोगे तब तो आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, किसी भी महात्मा के पीछे पड़ जाएंगे कि अब हमें कुछ नहीं करना, आप हमारे कल्याण का संकल्प करो। और वो पिंड छुटाने के लिए कह दें कि चलो ठीक है कर लिया संकल्प, तो भी कुछ नहीं होगा। ये कहने सुनने की बात नहीं है, अपनी ओर से उनके मन में भगवान प्रेरणा करें तो। पीछे पड़ के आशीर्वाद नहीं लिया जाता, वो तो भीतर से निकलता है, तब सफल होता है।